तो स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन सिंह राजपूत वेलकम करता हूँ आप सभी का, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आइए हम पढ़ते हैं आज क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन इस लेसन को पढ़ते हैं। इसमें 3.2 स्टार्ट करते हैं, द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर जैसे ही इस टाइटल का मीनिंग होता है डर का समय। द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज रेफर एज द रीजन ऑफ टेरर। ये जो पीरियड था 1793 से लेके 1794 का पीरियड, ये पीरियड डर का पीरियड था। रॉबिस्पियर, एज यू नो, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, he take the government in his hand and he is running the government. He was the leader of weaker section society, as we know that मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ये जैकोबिन क्लब का लीडर था। रॉबिस्पियर followed a severe policy under his control and punishment to those who saw as big enemies of the republic. अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर एक severe policy follow करता था। Those did not listen to him, और जो लोग रिपब्लिक के बात नहीं सुनते थे वे लोग उसके लिए दुश्मन थे। फॉर एग्जाम्पल, nobles and clergy, members of the political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tried to revolutionary tribunals. If the court found them guilty, they were guillotined. मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की पॉलिसी काफी अलग थी। ये काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था। जो लोग रिपब्लिक के दुश्मन माना करता था, कि जो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, नोबल्स, क्लर्जी या उसके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या उसके खुद पार्टी के खुद मेंबर्स उसके मेथड से एग्री नहीं है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाता था, नजर कैद में, इम्प्रिजन में रखा जाता था, और उन पे रेवोल्यूशनरी एक्शन, कोर्ट अगर उनको फाउंड किया गिल्टी तो इन लोगों को गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन, what is mean by guillotine? Now we'll discuss. Guillotine is a device that consisting two poles and blade which is a person beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. अब गिलोटिन क्या है? एक ऐसा पोल्स है जिसको एक पोल होता है, एक ब्लेड होता है, कि जो ऊपर से जब आने के बाद में इंसान का सर धड़ से अलग हो जाता है। डॉक्टर गिलोटिन, इन्होंने इसको इन्वेंशन किया था, उनके नाम से इसको गिलोटिन ये डिवाइस दिया गया। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। सो रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट में जो उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनकी तो एक तरह से पूरी तरह से वाट ही लग गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉबिस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। नो, रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, ये जो वेजेस थे, मजदूरी थी, और उसके प्राइसेस उसको फिक्स करते थे। अब मीट और ब्रेड रेशनाइज कर दिया गया, राशन की दुकान से मिलेगा। पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज एंड सेल देयर प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है कि जो भी सरकार है, सरकार किसानों को कहती थी दे हैव टू फोर्स, गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है कि आपको करना क्या है, आपके अनाज को शहरों में लाके एक फिक्स प्राइस में गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी। द यूज ऑफ दिस मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो व्हाइट फ्लोर था उसे खाने से मनाही कर दिया था, काफी वो महंगा था। ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट पेन डिलीगेट इक्वलिटी ब्रेड। तो लोफ ऑफ ब्रेड खाने को कहा गया था। Equality was also sought to be practiced through the form of speech and address. People were given the freedom like speech than address. Instead of traditional master, madam, all French men, women, henceforth citizens and citizen. अब सारे लोगों को, men, women को citizens बना दिया गया था। Churches were now shut down, and instead of church, now there are some buildings. That buildings were converted into offices. चर्च को बंद करवा के चर्च के बिल्डिंग में अब रॉबिस्पियर की सरकार ने वहाँ ऑफिसेस स्टार्ट कर दी थी। तो इस पैराग्राफ में हमने आइए क्या पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हमने पढ़ा कि सरकार ने लोगों को, किसानों को कहा कि भाई आपका अनाज आप शहरों के अंदर लेके आओ, सरकार आपको एक फिक्स प्राइस में अनाज
खरीदेगी, राशन से अब ब्रेड और मीट भी मिलेगा, सिटीजन्स को अब लोफ ऑफ ब्रेड खाना है और इन लोगों को कुछ अधिकार मतलब इक्वालिटी भी दी गई। ट्रेडिशनल सभी फ्रेंच मैन वुमेन को सिटीजन्स बना दिया गया था और चर्च बंद करवा के चर्च की बिल्डिंग्स में ऑफिसेस बना दी थी। रॉबेस्पियर pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convinced by a court in July 1794, arrested, and on the next day he was sentenced to guillotine. तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था और उसके जो ऑफिस में जो लोग काम करते थे वे लोग भी मॉडरेशन यानी रिफॉर्म की बात करते थे। फाइनली आखिर में रॉबेस्पियर को भी यहाँ कोर्ट में वर्डिक्ट पाया जाता है, कोर्ट में वो गिल्टी पाया जाता है और दूसरे दिन वही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ होता है, उनको भी गिलोटिन किया जाता है। सी दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनको मार दिया जाता है क्योंकि इनकी पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। और सी इट इज़ अ पीरियड ऑफ रीजन ऑफ टेरर, इसलिए ये जो पीरियड था इसको रीजन ऑफ टेरर करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ टेरर इन डिटेल्स, वाई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ रीजन ऑफ टेरर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कैसे आप लोग? आई होप एवरीवन इज गुड। पीरियोडिक टेस्ट नज़दीक आ रहा है, सभी को पढ़ाई अच्छे से करना है। आइए इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इस लेसन में 3.2 डायरेक्टिव रूल्स फ्रांस। अब इसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि जब दो लोग इंसान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो थर्ड पर्सन हमेशा इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है। सो सी आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अ डायरेक्टिव रूल्स फ्रांस, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दी मिडिल क्लास टू साइज द पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट यहाँ पे जो वेल्दी मिडिल क्लास के लोग हैं इनको पावर साइज करने का एक मौका देता है। अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। सो इस प्रकार से आपने देखो कि यहाँ पे एक तरह से दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। अब इनके भी डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव के 5-5 मेंबर्स थे। सो वी हैव सीन दैट 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर देयर और इनके डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव जो 5-5 मेंबर है। There is one problem. This was meant a safeguard against the concentration of power in one hand of executive under the Jacobin। अब इसमें ऐसा करने का वजह क्या थी कि यहाँ 5-5 मेंबर क्यों बना दिए थे डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के? तो पावर की कॉन्सेंट्रेशन एक मैन या एग्जीक्यूटिव के अंडर में रहेगी, इसलिए पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। So that's why there are five members are there. However, directors often clashes with the legislative council. अब डायरेक्टर्स की हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में यहाँ तू मैं हुआ करती रहती थी। दे आर नॉट एग्रीड ऑन देयर व्यूज, इनके व्यूज डिफरेंट थे। सो दे ऑफन डिसमिस टू ईच अदर। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉज देयर। डायरेक्टिव पेव द वे टू राइज ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट नेपोलियन बोनापार्ट। So here we discussed that these members are always clashes with each other, legislative and executive. So that's why इस तरह से उन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट नेपोलियन बोनापार्ट इसको एक रास्ता मिला और इस सरकार को कब्जा करने का। और he was a dictator and here Napoleon Bonaparte take the control over the France. Through this all changes in form of government, the ideas, what did we learn from French Revolution? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या सीखा? सो दिस इज अ क्वेश्चन केम इन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन? से चिल्ड्रन, फ्रीडम आज़ादी, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, सेकंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड थर्ड वन इज फ्रैटर्निटी। तो स्वतंत्रता, लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, बंधुत्व, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
So these are the three inspiring ideals that motivate the political movement of France. तो 18th सेंचुरी में फ्रांस में आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी, जो 18th सेंचुरी के तीन फ्रेंच रेवोल्यूशन के हमें तीन इंस्पायरिंग चीज़ें हैं जो रेस्ट ऑफ द यूरोप को भी यहाँ ये मोटिवेट करता रहा. तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. बाय चिल्ड्रन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं नीतीश राजपूत स्वागत करता आप सभी का आज के इस वीडियो में. फ्रेंच रेवोल्यूशन और टॉपिक है हमारा आज, डिड वुमन हैव अ रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन इस लेसन में क्लास 9 का वीडियो, क्लास 9 का आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं. और आइए देखिए, वुमेन्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द वॉर व्हेन मेन आर वेरी एक्टिव एट द टाइम ऑफ वॉर. Women also take the responsibility to run the house and take the responsibility on their shoulders. So how did women do the different work? And now we will discuss in this topic. तो beginning में हम पढ़ते हैं, women are the active participant in the event which brought about so many important changes in French society. तो फ्रांस सोसाइटी के अंदर वुमेन्स जो थे काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं. और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि हाउ दे आर डूइंग वेरी गुड काइंड ऑफ वर्क. रोल ऑफ वुमन पढ़ रहे हैं हम लोग. तो एक्टिवली पार्टिसिपेट इवेंट्स में वुमन काफ़ी चेंजेस देखते हैं फ्रांस सोसाइटी के अंदर. दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विल प्रेशर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स एंड इम्प्रूव देयर लाइफ. वुमन वांटेड टू टेक पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशनरी एक्शंस. दे वांटेड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट. दे वांटेड टू डू द इम्प्रूवमेंट इन देयर लाइफ. तो फ्रांस सोसाइटी में 18th सेंचुरी में हम देख रहे कि वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेट करके अपने जीवन में कैसे तब्दील या बदलाव लाना चाहती थी. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. सी, थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी उन्हें अपने दो वक्त का रोजी रोटी के लिए हार्ड वर्क करना पड़ा. नाउ वुमेन आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर वुमेन डूइंग? दे वर्क एज अ seamstress and laundries, sold flowers, fruits, vegetables at market, were employed domestic servants in the houses of prosperous people. See, woman जो थी ये different work कर रही है. अब ये woman क्या क्या काम कर रही है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. woman जो थे अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे फ्लावर्स बेचने का काम, फ्रूट्स बेचने का काम, वेजिटेबल्स बेचने का काम मार्केट में. कई डोमेस्टिक सर्वेंट्स में प्रॉस्परस पीपल के घर पे जाके काम कर रहे हैं. Most women did not have access of education, job training. थर्ड स्टेट की वुमन जो थी डोमेस्टिक सर्वेंट बन के प्रॉस्परस सेक्शन के घर में काम कर रहे. वुमन को एजुकेशन का, जॉब ट्रेनिंग का अलाउ नहीं था. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड हैव स्टडी अ कॉन्वेंट स्कूल. अब जो वो नोबल्स की बेटियां थी या वेल्थियर मेंबर, जो थर्ड स्टेट के जो वेल्थी पीपल थे, प्रॉस्परस रिच पीपल थे, उनकी ही बेटियां, उनकी ही लड़कियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उनकी ही शादियां उनके ही अपने फैमिलीज के अंदर अरेंज हुआ करती थी. सी, वर्किंग वुमन हैड आल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड कुकिंग. सी, वुमन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. वुमन से अलग अलग तरह का काम कर रही है. कुकिंग, फेचिंग ऑफ वाटर, क्वे अप फॉर द ब्रेड, लुकिंग फॉर चिल्ड्रन. वुमन खाना बनाना, पानी लाना, कतार में काफ़ी घंटे खड़े रह के ब्रेड खरीदना, बच्चों को छोटे से बड़ा करना, ये सारी जिम्मेदारियां वुमन के ऊपर थी. सो अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी दे लुक आफ्टर द हाउस ऑल्सो. देयर वेजेस वेर लो एज कम्पेयर टू मैन. अगर हम वुमन की वेजेस की बात करें, वही काम मैन कर रहे थे वही काम वुमन अब कर रही है, लेकिन वही काम जब वुमन करे तो पैसा कम मिल रहा है. इन ऑर्डर टू डिस्कस देयर वॉइसेस, देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स. अब अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वुमेन्स ने अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब बनाया. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए. इसमें से जो अबाउट 60 वुमेन्स क्लब जो थे वो डिफरेंट फ्रांस सोसाइटी में स्टार्ट हुए. 60 वुमेन क्लब स्टार्ट हुए. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, ये सबसे फेमस था. सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमन, इट वॉज वेरी फेमस वन. 1 से 60 ऐसे रेवोल्यूशनरी
क्लब्स चालू हुए थे। यू कैन सी